दिल्ली के विवेक विहार में देर रात आग लगने से करीब 7 बच्चों की मृत्यु हो गई, जिसमें से 5 नवजात शिशुओं को बचाया गया है। हम आपको एक लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये आग लगी है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है इनकी वजह से जो आग लगी है ये बताया जा रहा है। और ये जो पूरी बिल्डिंग जो है यहाँ पर बेबी केयर सेंटर चलाया जाता था, जिसमें 12 बेड जो है वो मौजूद थे और 12 ही बच्चे जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो ये सिलेंडर थे इनकी वजह से आग जो है वो लगी है, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर बेबी केयर सेंटर था जहाँ पर जो है 12 बेड थे और 12 ही बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि जो आसपास की बिल्डिंगें थी उनको भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। और ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, एम्बुलेंस की वजह से जो है ये बताया जा रहा है कि इसी एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उनको रिफिल जो है वो किया जाता था, बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में जो है वो किया जाता था। और जिस तरीके से एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई और ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आप देख रहे हैं ये जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। और जो बताया जा रहा है, जो वीडियो भी सामने आई है कि शहीद भगत सिंह सेवा दल के जो उनकी तरफ से जो है उन बच्चों को यहाँ से निकाला गया और उनकी मदद से ही वो 5 बच्चे अभी तक जिंदा है। हमारे साथ संटी जी हैं, खुद मौके पर मौजूद थे। आपकी वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है, किस तरीके से आपको पता लगा और किस मेरा घर बिल्कुल पास है, मुझे विस्फोट की आवाज़ आई, लेकिन मैंने सोचा कि लोग सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, आज इलेक्शन है। लेकिन बाद में मेरे दोस्तों का इनका फ़ोन आया कि शंटी जी बम फट गया है। अब बम फट गया, ये बहुत बड़ा हादसा था। हम यहाँ आए तो पता लगा बम नहीं फटा, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर बड़े से छोटे में भर रहे थे और रोज़ भरते थे, कई महीनों से भर रहे थे, सालों से। वो फटा, पहला हॉस्पिटल में घुसा, दूसरा IT कॉलेज में घुसा, तीसरा फाटक की तरफ गया, चौथा बी ब्लॉक की तरफ, यानी 4 विस्फोट हुए हैं और बहुत भयंकर हुए हैं जी। और मैं बता दूं कि जो घर का जो सिलेंडर होता है उसमें मात्र 1 से 3 किलो के बीच में प्रेशर होता है, इसमें 150 किलो का प्रेशर होता है। आप ये देख रहे हैं, इसमें 150 किलो प्रेशर। ये RDX का काम कर रहा था उस समय। और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल वाले सब भाग गए। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल लेके गए बच्चों को, वहाँ पता लगा 6 मर गए हैं और जो 6 जिंदा थे उनमें से भी एक जो था सीरियस था। तो इसलिए हमने अपना काम कर दिया जो ईश्वर ने कराया। अच्छा, वजह क्या बताई जा रही है, क्योंकि आप मौके पर आए, वजह क्या है इसकी पूरी आपने तहकीकात करी कुछ? वजह यही है जी कि अनऑथराइज तरीके से एक कंपनी है जो मेडिकल का सिलेंडरों को बेचती है बड़े से छोटे में कन्वर्ट करके, और वो धंधा यहाँ कई दिन से चल रहा था। आसपास के मकान वालों ने उसकी ऑब्जेक्शन भी करी है, कई बारी डिपार्टमेंट्स को भी कहा है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई और कल हादसा का रूप ले गया। ये वजह थी जी, ये वजह यही है जो गाड़ी खड़ी है। यानी कितने बच्चे थे उस समय? अगर 12 बच्चे थे जो हम लेके गए, मात्र थे ही 12 अंदर, 12 ही बैठे, वो 12 के 12 का हमने रेस्क्यू किया यहाँ से, पीछे से शीशा तोड़ के। तो अब उन लोगों को परेशानी हो रही है, माता पिता से हमने बात करी, उन लोगों को परेशानी हो रही है कि उनका बच्चा पता नहीं लग रहा है कि वो कब। फोटो हमारे पास है, किसी को बच्चा ना पता लगे आप मेरे नंबर पे 8750674433 पे फ़ोन करिए। जो बच्चे नहीं रहे हैं उनकी फ़ोटो भी मेरे पास है, जो बच्चे हैं उनकी फ़ोटो भी मेरे पास है। डी फॉर दिल्ली 237 विवेक विहार में हॉस्पिटल है, D237 में, वहाँ बच्चों का पता कर सकते हैं, या विवेक विहार पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं। प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं ऐसे जिस तरीके से आग लगती है, तो ऑटोमेटिकली खड़े हो गए जी। किस मेडिकल डिपार्टमेंट ने इनको परमिशन दी 150 गज में हॉस्पिटल चलाने के लिए? एक्सप्लोजिव की किसने इनको परमिशन दी? जबकि एक नेसा डिपार्टमेंट है जो कि फरीदाबाद में इसका ऑफिस है, सेंट्रल पूरी इंडिया का, जहाँ एक्सप्लोजिव की परमिशन दी जाती है और 1000 गज से जगह में नहीं दी जा सकती है। ये कैसे चल रहा था यहाँ पे? इसका नेक्सस को पकड़ा जाना चाहिए। तो बिल्कुल सवाल जो है वो जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन मौके पर करीब 15 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है मौके पर पहुंची थी और इस आग को रेस्क्यू जो है वो किया गया है। लेकिन जिस तरीके से आग लगी है, अपने आप में सवाल जो है वो जरूर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से आग लगी है। और लोग जो है काफ़ी परेशान जो है हो रहे हैं, क्योंकि 12 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें से 7 जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और 5 बच्चों को अभी बचाया जो है वो जा सका है। लेकिन प्रशासन पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से ये आग लगी है और किस तरीके से यहाँ पर जो 150 गज में ये परमिशन जो है हॉस्पिटल चलाने की दे रखी थी। बुधवार को 3 बजे के बाद एडमिट किया था हमने। बच्चा हमारा ऑक्सीजन की कमी थी और कोई दिक्कत नहीं था हमारे बच्चे को, रिपोर्ट वगैरह सारे नॉर्मल थे, बस और कोई दिक्कत नहीं थी बच्चे को। तो हॉस्पिटल की तरफ से क्या कहा गया था? हॉस्पिटल से कहा बच्चा आपका ठीक है। कल भी हम देख के गए हैं, बच्चा खुद से 85% सांस ले रहा था, सारे रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हॉस्पिटल की तरफ से क्या कहा है? हॉस्पिटल की तरफ से हमें कुछ नहीं है, ना हमें कॉल आया हॉस्पिटल से कि हॉस्पिटल में आग लग गई है, कोई सुविधा नहीं। हमें मीडिया के माध्यम पता चला कि हॉस्पिटल में आग लगा, हम अभी आए हैं तो हम थाने गए, थाने में पता चला हमें कि जिसमें से 7 बच्चे खत्म हो गए, 5 बच्चे हैं।
उसमें से हम वहाँ गए, हमें जीटी भी जाने नहीं दिया जा रहा अभी तक। ठीक है, परेशानी हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है हमें, हम माँ बाप हैं, हमें कैसे कितनी दिक्कत हो रही है हम जानते हैं। आप भी एक पेरेंट्स, आपको अपने बच्चे को खोने कितना डर होता है, कितना एहसास होता है। मजदूर आदमी पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करके हम यहाँ पे लेके अपने बच्चों को आ रहे हैं। अच्छी सुविधा है, ऐसी सुविधा होती है यहाँ पे ना, माँ बाप किसी को रहने भी नहीं देते हैं यहाँ पे बच्चों की केयर के लिए। सर यहाँ ऐसा क्या वातावरण था जो पेरेंट्स को अंदर जाने नहीं देते थे, बाहर किसी को खड़ा नहीं होने देते थे। ऐसा लगता था यहाँ कोई चोरी हो रही है। हम लोकल यहाँ रहने वाले, हम जाते थे, हम यहाँ देखते थे कि यहाँ पर सिलेंडर क्यों उतर रहे हैं भाई, इतनी भारी तादाद में सिलेंडर क्यों आते हैं। लेकिन ये तो आज हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर रिफिलिंग होती थी, वो भी रिफिलिंग उस जगह की होती थी जो कि एक तरह से वो हादसा था। अगर वो ब्लास्ट दिन में होता तो ये परमाणु बम का काम करता, क्योंकि इनकी इतनी स्पीड होती है, ये घरेलू सिलेंडर से बहुत ज़्यादा स्पीड से फटते हैं। कमाल की बात है, किसने एनओसी दी? अगर यहाँ शहीद भगत सिंह सेवा दल के बैरिकेड ना आते, शंटी जी ना आते, तो उन 5 बच्चों को भी नहीं बचाया जा सकता था।